ओ यीशु तूने जिंदा किया यार की बेटी को, यीशु तूने जिंदा किया मुर्दा लाजर को, यीशु तूने जिंदा किया मुर्दा लाजर को, यीशु तूने जिंदा किया। मुर्दे भी जी जाते हैं, 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 यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। सभी लोग अपना हाथ उठाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपना हाथ उठाएं, धन्यवाद करें परमेश्वर का। वचन कहता है कि जब तक परमेश्वर ना चाहे आप उसके सामने नहीं आ सकते। अगर आज आप आए तो उसकी मर्जी को पूरा करें। उसकी मर्जी में चलने वाला ही व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। आज जितने लोग आए हैं सभी लोग अपनी आत्मा को ऊपर उठाओ, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। जितने लोग आता है मुंह खोलो, अपने हाथों को स्वर्ग में उठाओ, अपने मुंह को खोलो जोर से। पास वाले की आवाज से ज्यादा जोर होनी चाहिए तुम्हारी आवाज। अगर तुम्हारे पास का व्यक्ति, बगल का व्यक्ति का आवाज ऊपर है तो उससे ऊपर आवाज करो। रीता नामा मामा रिया लबू सकरा नामा सिकरिया लबू सकंते नेबे लिब्रो सुकुरा कदनमा लिकोरा हांते नेबे। तुम्हारे पड़ोसियों की आवाज तुमसे बड़ी होनी चाहिए। रीबा बाबा बाबा रिया नामा सिकरिया अंतनमा लिबुरो कुंदा नामा सिमरिया अंतनमा लिकरिया नामा सिकरिया नामा सकंते नेबे लिकोरा अंतनमा सिकरिया अंत लिहांदरे बेरिया नामा सिकरिया अंतनमा लीदारा कंदनमा ऊंची 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 लीदारा बाबा बाबा बारिया नामा सिकरिया नामा सकंदला वो सिकरिया नामा सकंदला करे लीदारा कंदरे बेरिया नामा सिकरिया नामा लीबोरो कंदनमा सिकरिया नामा सिकरिया नामा कंदनमा लीब्रोसो बुरा कंदनमा सिकरिया नामा सिकरिया कंदला बे लीब्रोसो बुरा कंदनमा सिकरिया नामा सिकरिया नामा ले 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 सदा दा 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 शरीर को मार दो, शरीर को मार दो, शरीर को मार दो। आत्मा में जी जाओ। री बाबा 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 रेके तेरे मेरी कंदनमा रेके सभी लोग सभी लोग सभी लोग सभी लोग सभी लोग रीदारा रा कंदनमा सिकरिया नामा सिकरिया रबो रीदारा मा सिकरिया मेरे कंदनमा सिकरिया रबा रीदे रे 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 री बाबा बाबा बस सिकरिया कंदनमा ले दे 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 दे। ओ शरीर को मारो और आत्मा में जी जाओ यीशु के नाम में। दे 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 तेरे में और दे 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 ये दोनों को ना बना रखने दे 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 रिबोंदो नामा संप्रियंदा नामा लिखुरंदा नामा प्रकाशोली के दिया नामा बारिश के लिए बेरी गाना रे रे दे 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 रे बोसो कोरिया नामा संदा नामा सिंगरिया नामा कंदा नामा रे रे बाबा बाबा रे नामा। आज तुम्हारे शरीर को मारो और आत्मा में जी जाओ। आज आत्मा को जिलाओ ताकि तुम्हारी मरी हुई परिस्थितियां तुम्हारे घर के हालात बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए। और ये रे रे सिर्फ बोलने से नहीं होगा, शैतान मर जाए। वो नहीं मर सकता जब तक तुम नहीं मरोगे अंदर से। बाइबल कहती है कि गेहूं का दाना जब तक नहीं मरता वो 5 दाने नहीं पैदा कर सकता। तुम नहीं मरते हो इसलिए तुम पैदा नहीं कर सकते हो। तुम बांझ हो कलीसिया। अगर तुम नहीं मर सकते तो तुम्हारे अंदर से जो आत्मा का फूटना है वो फूटेगा नहीं। वो कड़वी जड़ को फूटकर तुमने अपने आप को विष जैसा बना दिया, जहर। लेकिन आज पवित्र आत्मा में निकालो,
निकालो री बाबा बा रे देने में रिया नमा सखंद लेबे और रिया नमा सेकंड लेबे ले प्रोसो को रखा नमा सेम्ब्री आंदा नमा ले तेरे बे रिया नमा सेकंड लेबे री बांदा नमा लिखते ने में रिया नमा सेकंड रिया नमा सभी लोग एकदम नम्रताई से नम्रताई से नम्रताई से नम्रताई से री दाना नमा सकरे हांद लेबे री कंदा नमा सेम्ब्री आंदा नमा लिखो हांद लेबे सभी लोग आत्मा में घुटने में जिनको नींद आती घुटने में आ जाओ क्योंकि घुटने में आने वाला व्यक्ति दुनिया को घुटने में ला देगा। दुनिया में आने वाला व्यक्ति हर कोई परमेश्वर के वचन के अनुसार जो घुटने में आएगा वो समस्याओं को घुटने में ला देगा यीशु के नाम में। और ये हंदानामा थैंक यू जीसस। ओ तेरी फायर ठीक है तेरे बेरी अंदानामा सीखे नमा। जब तुम अन्य भाषा बोलते हो तो तुम्हारे पेट में अगर दर्द नहीं हुआ तो तुम मुंह से अन्य भाषा बोलते हो। जब तक तेरे अंदर पेट में दर्द नहीं होता है ना वो अन्य भाषा नहीं है। लोग क्या बोले बगल वाला क्या बोला उधर क्या बोला इससे कोई मतलब नहीं है। मैं जो बात बोलूं आत्मा की बात है। वो आत्मिक व्यक्ति आपकी बातों को समझ जाएगा। मुंह से बोलना नहीं अंदर से रीदा राहान थे के दे रीबा रोयांदा नमासेंद्रिया नमासे के देने के ले गोरु को दगा री दे रब सकंदन में। थैंक यू जीसस रीदा राहान थे ले खुदावन तेरे लोगों पर दया कर। हर दिन खुदा के सामने एक बात बोलना दया कर ये वर्ड बहुत बड़ी बात है। जब आप दया करने की बात बोलते हैं तो हेवन से आप पर दया होती है। मालूम है आपके बच्चों पर दया होती है, मालूम है आपके पति पर दया होती है। अभी भी कलीसिया पवित्र आत्मा के स्वभाव में नहीं हो, इसलिए तुम ग्लोरी को देखते नहीं हो। ग्लोरी को देखने का मतलब है उसके स्वभाव में बदलना। आज तुमने व्हाइट ड्रेस डाल के रखा है। व्हाइट क्या होता है? व्हाइट होता है सादगी, पवित्रताई। अगर तुम व्हाइट ड्रेस डाले हो तो बोलो आज मेरा जीवन भी अंदर से पवित्र करते प्रभु, पवित्र करते। बोलो, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? पवित्र बना, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। फिर से पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा बनूं, ताकि तेरे जैसा देखूं। शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकतों पर, शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकतों पर विजय में पाऊं, जय में पाऊं, विजय में और होता कि तेरे जैसा। अपने हाथों को कलीसिया उठाकर होता कि तेरे, हिलाओ हिलाओ हिलाओ। तो इस बात को बोला तेरे से बन जाओ तो बन जाओ, ईश्वर के नाम में बन जाओ। तुम्हारे मुंह की घोषणा तुम्हें बना देंगे, तुम्हारे मुंह की घोषणा तुम्हें बना देंगे, तुम्हारे मुंह की घोषणा तुम्हें बना देंगे यीशु के नाम में। बोलो परमेश्वर, अपने हथियार को उठाओ, बाइबल को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज का वचन मेरे दिल को, मेरे गुदे को छेद दे, ताकि मैं स्वर्ग को मिस न करूं, स्वर्ग को मिस न करूं, स्वर्ग को मिस न करूं। यीशु के नाम में हर अंधकार की ताकतें मेरे पांव के नीचे हो जाए। मेरे शब्द में सामर्थ्य है, मैं बोलूंगी
बोलूंगा चीजें होगी यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो लोग आज वचन को सुनने के लिए बैठे हैं। खुदावन की अनुग्रह तुम पे हो, खुदावन की खुशियां तुम पे हो, खुदावन की दया तुम पे हो। मालूम है आज जब मैं इधर पे प्रचार करने के लिए आया हूं तो परमेश्वर की बड़ी फेवर है, बड़ी ग्रेस है। और आपको बताना चाहता हूं कि ये महीना जुलाई का जो महीना है ये 7 का महीना है। बोले 7, 7 जो नंबर है वो एक भविष्यवक्ताई नंबर है जो आपको परफेक्ट बनाने की दिशा में बढ़ाता है। बोलिए परफेक्ट कलीसिया, आप एक परफेक्ट कलीसिया बनने के लिए बुलाए गए। आमीन। परमेश्वर आपको परफेक्ट बनाना चाहता है। अभी ये 7वां महीना है, पर पिछले दिनों में कितने महीने को हमने पास आउट किया? 6 महीने। आगे कितने महीने बचे हैं? 6 महीने। इसी को लेकर अगर जोड़ते हैं तो, और पिछले 6 महीने में आपकी कितनी गवाही? आज बहुत से लोगों बस गवाही नहीं है। सोचने वाली बात, अगर आपके जीवन में एक बीमारी राज्य कर रही है, ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। अगर आपके जीवन में एक बीमारी राज्य कर रही है और बीमारी आपको मालूम नहीं है, आप कैसे रहोगे? मालूम? रिलैक्स रहोगे ना? खाओगे आराम से, सोगे आराम से, बातें करोगे आराम से, खुशियों में कोई गम एंटर नहीं होने देना। पर जैसे आपके बॉडी में कोई व्याधि होती है, कोई बीमारी होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बताता है आप टेस्ट करो, आप टेस्ट करते हैं, टेस्ट के बाद क्या निकलता है? एक बीमारी। वो बीमारी कुछ भी हो सकती है, एक कैंसर हो सकता है, एक टीबी हो सकता है, एक ट्यूमर हो सकता है, कुछ भी सोच लो। आप चैन से नहीं बैठोगे जैसे कि आप चैन से बैठ रहे थे। आप समझ पा रहे हो? क्योंकि आपको मालूम नहीं था, इसलिए आप चैन से बैठे थे। लेकिन जब डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया, टेस्ट कंफर्म हो चुके हैं, तो आप अब पहले की तरह शांति से नहीं बैठेंगे। आप क्या करेंगे? कोई भी मरना नहीं चाहता है, परिवार है, जीवन है, कोई भी मरना नहीं चाहता है। वो क्या करेगा? उसको टेंशन हो गई है, वो जीना चाहता है, अब वो भरसक प्रयास करेगा कि वो कैसे जिए, भरसक प्रयास करेगा कि कैसे करके एक सही व्यक्ति डॉक्टर से मिले। और वो कैसे ढूंढेगा लोगों को? भैया बताओ, वो कहेगा यहाँ नहीं, उधर जाओ। कितने दूर भैया? 50 किलोमीटर दूर है। अरे बाप, 50? आप 50 नहीं देखोगे, आप समाधान ढूंढने के लिए 50 किलोमीटर तक चले जाओगे। फिर 50 में बोला कि आप आए तो ठीक है, लेकिन मेरे पास पूरी जानकारी इस वक्त नहीं है। आप एक काम करिए, आप दिल्ली जाइए। आप बोले दिल्ली? इतनी दूर? हाँ, इतनी दूर जाना है आपको। भैया कितना खर्चा आएगा? अब खर्चा क्या आएगा? आप जाएंगे तो हो सकता है लाखों आ जाए, कोई बता नहीं सकते। आप दिल्ली जाने के सोचते हैं, पैसा लेते हैं कर्जे में, और कर्जा नहीं है, पैसा तो प्रॉपर्टी बेच देते हैं। क्या होने लगा आपको? क्योंकि आप चंगे होना चाहते हैं। कभी आप इधर जाते हैं, कभी आप वहां जाते हैं, कभी आप वहां जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जीवित रहना है। ये सही है कि गलत बात बोल रहा हूं? लेकिन अगर सब कुछ लगाने के बाद भी आप जीवित ना रहे तो पैसा भी गया, परिश्रम भी गया, मरना अलग से। कभी सोचा है? आज आपके पास गवाही नहीं है, आप चिंतित नहीं होते हो। गवाही क्यों नहीं है? आपको टेंशन नहीं होता है, आप रिलैक्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक बीमारी चल रही है जो आपको मालूम नहीं है। ऐसा नहीं मालूम नहीं है, आपको मालूम है,
लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाइबल कहती है पौलुस एक रात में प्रचार कर रहा था और खिड़की में एक जवान बैठ के सुन रहा था। पौलुस रात को प्रचार कर रहा है और जवान खिड़की के ऊपर बैठा हुआ है। अचानक उसको झपकी लगती है और लड़का वहां से गिरता और मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान पौलुस के वचन में नहीं, नींद पर था। जब आप एक कलीसिया में जुड़ते हैं ना, आप नींद की अवस्था में नहीं रह सकते हैं। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं और जितने लोग थे बैठे, आप उनके जीवन को चेक करना है, पाओगे आप क्या फिर नींद में चल रहे हो। परमेश्वर आपको चेतावनी से आज का संदेश देने जा रहा है। आपके जीवन में आशीष चाहते हैं ना, आशीष को छोड़ो, साइड कर दो, झाड़ू लगा। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। जो लोग परमेश्वर से विरोध करते हैं, उनका विरोधी खुदावन खुद हो जाता है। मेरी बात याद रख लो, लिख लो। जो लोग परमेश्वर के विरोध होते हैं, खुदावन उसके खुद विरोध होता है। बाइबल कहती है मैथ्यू उसके चैप्टर 25 में और उसकी 31 में न्याय का दिन। इसको सब बाइबल खोले, इसको मिलता रहेगा, बाइबल में पढ़ते रहेंगे। 25 उसकी 31-33 में लिखा है, कहता है जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत और उसके साथ आएंगे। फिर से सुनो, जब मनुष्य का बेटा यानी पुत्र यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। आगे क्या लिखा है? लिखा है और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और आगे लिखा है और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, सब बोलो, चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देगा, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। लिखा है आगे 33 में, वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। किसको? शांत मत बैठा करो। भेड़ को किससे अलग करेगा? बकरियों से अलग करेगा। आज बहुत बकरियां नहीं आई। पिछले संडे कितनी बकरियां नहीं थी? हाथ उठाओ तो जरा, ईमानदारी से उठाओ। ऐसे क्या कर रहे हो? हमको नहीं पता क्या? आप लोग कौन है पता है? बकरियां हैं। सुनो, बैप्टिज्म लेकर धार्मिकता का चोला पहनने वाले मसीहों को इतना परमेश्वर मारेगा ना, सब कुछ खत्म कर देगा। अगर उसकी दया, उसकी करुणा को तुमने तुच्छ जाना है, तो तुम सबसे बड़े विरोधी हो कलीसिया। अगर मैं तुम पर इतना नाराजगी से बात कर सकता हूं, तो सोचो मेरा परमेश्वर तुमसे कितने नाराजगी से बात करेगा। कब? न्याय के दिनों में। कब? आवाज नहीं आई। इधर पे क्यों आए हो? लंगर खाने के लिए? धर्म बदलवाने के लिए? क्यों आते इधर पे? धर्म बदलने के लिए? लोग कहेंगे धर्म बदल लियो। लंगर प्रसाद खाने के लिए आए हो? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन बदलो, मन बदलो, जीवन बदलो। क्या बदलो? मन बदलो। इतने लोग तुम्हारे पीछे बोलते हैं ना, वो तुम्हारे चरित्र को देख रहे हैं कि तुम्हारा चरित्र मन बदलने का नहीं है। इसीलिए वो धर्म बदलने की बातें तुम पर और तुम्हारे से लोगों पर लगाता है और लगाएगा। बाइबल कहती है कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा
तब वो सब जातियों को अपने सामने इकट्ठा करेगा, सबको इकट्ठा करेगा। कोई एक जाति ऐसा नहीं रहेगा कि वो नहीं आएगा, सब के सब आएंगे, सब के सब। चाहे तुम जीवित रहो, चाहे तुम ना रहो, चाहे तुम मानो चाहे ना मानो, आप खुदा के सामने खड़े होने जा रहे हैं। ये सूरज को देख लो, ये सभी जातियों पर बरसती है, ऐसे ईसाइयों पर नहीं है। ये सभी जातीय धर्म के लोगों पर अपने प्रकाश को दे रही है। समझ में आ रहा है मेरी बात? परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि अपने जातियों को, भेड़ों को पकड़ी, उसको क्या कर देगा? वो अलग करेगा। इसका मतलब भेड़ उन लोगों का प्रतीक है जिन्होंने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। हालेलुया। हाँ, भेड़ का मतलब है परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया है। जो लोग परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते वो किस में आएंगे? भेड़ में आएंगे, भेड़ में। और बाइबल कहती है परमेश्वर की जो इच्छा मानते हैं उसे पूरा करते हैं, प्रेम को दिखाते हैं, दया को दिखाते हैं, मसीह के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं। वो लोग कौन है? कौन है कलीसिया? ओए क्या हो गया तुम लोगों को? सुनना है जब पे घर चले जाओ। ये वो कलीसिया नहीं है, ये तुम्हारे बगैर कलीसिया नहीं चलेगी। परमेश्वर जब बोलता है वही बोलूंगा। तुम्हारे इच्छा से कलीसिया नहीं चलेगी। परमेश्वर क्या कहता सुनना, भेड़ का प्रतीक वो लोग हैं जो खुदा की बातों को मानते हैं, जो खुदा के वचन से प्यार करते हैं, जो खुदा के दया में रहते हैं। और बकरियां क्या है? उन लोगों का प्रतीक है जो लोग परमेश्वर की इच्छा को नकारते हैं, अस्वीकार करते हैं। तुम्हारे अंदर और दुनिया के अंदर जो नहीं मानते जीसस को, क्या फर्क है बताओ? बता सकते हो कलीसिया? बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। मालूम है हो जाता मुझे अंदर से क्या बोले, प्रचार खुल के कर, किसी का मुंह दिखना मत। संत के दिनों में याद रखना, मैं एक दर्शन में चल रहा हूं। नूह का समय था, 100 साल तक प्रचार किया, एक व्यक्ति नहीं बचा सिवा उसके परिवार के। क्या तुम उस नूह के समय के कलीसिया हो कि 100 साल तक प्रचार हो रहा है? मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, और तुम अपने मन को अभी तक फिराए नहीं हो। जो कोई प्रभु के राज्य में आ रहा है और बकरी के समान चलता हो, एक भी स्वर्ग राज्य नहीं जाने वाला है। अगर तुमने धर्म बदला है तो तुम अपने मन का कर लो, और अगर तुमने मन बदला है तो तुम स्वर्ग जाओगे। मेरी बात समझोगे? हालेलुया। प्रभु सबको देख रहा है, उसको बड़े कैमरे से। बाइबल कहती है परमेश्वर का आगमन जब होगा उसके दूतों के साथ होगा। दूत क्या करेंगे? डिनर पार्टी करेंगे। दूत डिनर पार्टी करेंगे। दूत को क्यों? खुदावंत अकेले भी आ सकता है, तो दूत के साथ क्यों आएगा? क्यों आएगा दूत? कभी सोचा है? बाइबल कहती है दूत का आना इसलिए होगा क्योंकि परमेश्वर उनके लिए, जो इस दुनिया में रहकर प्रभु यीशु को ग्रहण किए हैं रियल तरीके से, उनके लिए फाइट करेगा। हालेलुया। तुम्हारे दूतों को तुमने शोकित किया है। तुम्हारे दूत जो तुम्हारे साथ रहेंगे तो तुमने उनको शोकित किया है, इसलिए तुम्हारे लिए काम नहीं करते हैं। बाइबल कहती है मत्ती इसकी 3:12 में लिखा है, उसका सूप उसके हाथ में है। महिलाएं सूप को जानती है ना, जो अनाज को लेकर ऐसे ऐसे करके उसे फटकती हैं ताकि गंदी जो फूसे निकल जाए और अनाज सूप में आ जाए। कहती है और वो अपने खलिहान को भली भांति साफ करेगा। कौन करेगा? जीसस करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? क्यों नहीं समझते हो? पता है क्योंकि तुम लोग शरीर में हो, आत्मा में नहीं हो। आत्मा के व्यक्ति मेरी बातें समझ लेगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह का हाथ में सूप रहेगा, यानी वो अपने खलिहान को अच्छे से साफ करेगा। यानी गेहूं तो वो ले लेगा और इकट्ठा करेगा, लेकिन भूसे को कहां कर देगा? वो जलाएगा।
क्या करेगा वो? जलाएगा। जब जलाने की बात होगी तो याद रखना, आपको परमेश्वर आज वार्निंग दे रहा है, वार्निंग। अपने मन का करना बंद कर दो कलीसिया। अगर आपको आज बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदावन आपको देख नहीं रहा है। आज अगर भले चंगे हो, 2 वक्त की रोटी खा रहे हो, चल के आ रहे हो, आनंद के साथ हो, कोई झंझट झमेला नहीं है, तो खुदा का धन्यवाद करो। खुदावन तुम्हारे लिए वचन दे रहा है कलीसिया, कहता है कि सूप को वो हाथ में लेकर साफ करेगा, गेहूं को अपने पास रखेगा, लेकिन भूसे को क्या करेगा? जलाएगा, जो कभी नहीं बुझेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या भूसे हैं? कैसे पहचानेंगे आप भूसे हैं? कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे आप भूसे हैं? क्योंकि आप भूसे हैं। आपको पहचान बताता हूं। जो लोग परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं, जो लोग परमेश्वर से संगति करने में पीछे हटते हैं, जो लोग अपनी बातों को पहले और खुदा की मर्जी को बाद में रखते हैं, वो भूसे हैं। अन्य जातियां इससे अच्छी हैं। वो नहीं जानती हो क्या कर रही, लेकिन वो जो भी करती है समर्पित होकर करती हैं। तुम तो खुदा को जान चुके हो। तुम्हारा समर्पण कहां है? तुम्हारा समर्पण कहां है? खुदा कहता है जो मेरे पास आएगा वो जीवन का जल पाएगा। तुम्हारे पास जीवन का जल कहां है? तुम आ कहां रहे हो? बाइबल कहती है परमेश्वर के पास आओ तो संपूर्ण मन से आओ, संपूर्ण मन से। तुम्हें कोई पास्टर, कोई कलीसिया स्वर्ग लेके नहीं जाने वाला है। कोई लेकर नहीं जाएगा। तुम बपतिस्मा ले चुके हो? नहीं जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। मैं लिख कर बताता हूं। रीजन है क्योंकि बाइबल इसका साउंड हो रहा बैकग्राउंड का। इतनी अक्ल किसके पास नहीं पता है? जो पाप में है। हालेलुया। बाइबल साफ साफ कहती है परमेश्वर भूसे को आग में जलाएगा। लूका 17 में लिखा है। यही बात परमेश्वर ने दोहराया कि प्रभु कहता है गेहूं को इकट्ठा करेगा और जला भी देगा। प्रभु हर बार कहता है, लूका में कहता है, मैथ्यू में कहता है, हर जगह प्रभु कहता है कि मैं भूसा को इकट्ठा नहीं करूंगा। मैं किसको इकट्ठा करूंगा? गेहूं को। अनाज तो चावल भी है। सामने बैठो तो आप स्पीड में बैठो, नहीं तो पीछे बैठो। मैंने इतने साल सेवकाई कर रहा हूं, मैंने व्यक्ति को पहचाना है। जो लोग परमेश्वर से प्यार नहीं करते वो कभी ब्लेस नहीं होते, कभी ब्लेस नहीं होते। प्यार ये नहीं है कि एक संडे आ गए, प्यार ये नहीं है कि हमने प्रभु भोज को ले लिया, प्यार ये नहीं है। प्यार ये है कि मैं संपूर्णता से उसकी आज्ञा पर चलूंगा। ये प्यार है। क्या आप उस कलीसिया का हिस्सा बनना चाहते हैं? हाँ, जहां पर गुरु और चेला दोनों नरक जा रहे हैं। गुरु बोला नहीं नहीं चेला, मैं तेरा गुरु था पृथ्वी पे, अब मेरी बात मान, तू पहले नरक जा फिर मैं जाऊंगा। चेला बोलते नहीं नहीं गुरु पहले आप करके दिखाइए फिर मैं जाऊंगा। गुरु ने कहते ना कहावत है, गुरु धक्कम धकेला ठेला ठेली ऐसा कुछ है, नरक में धक्कम धकेली ऐसा कुछ है। क्या है? ऐसा गुरु वैसा ही और नरक में धक्कम धकेला। आप क्या कर रहे हैं? ऐसी कलीसिया का हिस्सा बनना चाहते हैं आप, जहां मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी चुपड़ी बातें शहद की तरह बातें कर रहे हैं और आपको नरक भेजा जा रहा है। मोटे मोटे रकम ले लो, अच्छे खाओ पियो, एकदम मोटे मोटे हो जाओ, आप भी खुश। अरे गजब यार, आज तो पता हम लोग सुनते गए हैं, हम लोग आराधना किए, वाह मजा आ गया। अरे भाई तेरी अकल अंधी है क्या? तेरे अकल अंधे हैं? बाइबल कहती है इससे अच्छा कि तेरे एक आंख से तू नरक, ये एक आंख खोद के निकाल ताकि तू नरक, ये हाथ तुझे ठोकर खिला तो उसे काट डाल। वो कौन सी बात कर रहा है? आत्मिक बात कर रहा है, शरीर पे नहीं। आप ऐसी कलीसिया का हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं? जहां पर डाक नहीं, जहां सच्चाई का प्रचार नहीं, जहां लोग अपने मन से, मैंने ऐसे लोगों को देखा भाई, अब यकीन करिए मैंने देखा है जिनकी कॉलिंग है ही नहीं, वो जबरदस्ती मीटिंग कर रहे हैं। जीसस, अगर एक बताओ आप, अभी ये लड़की टीचिंग का काम कर रही है, इसको मैं बोल रहा हूं भाई तू आज से ना तू ये कर ले, क्या बोलते हो, नर्स का काम कर।
2 कौड़ी की नर्स बनेगी ये। फिर मैं सच बता रहा हूं आपको, खुदा ने जब आपके लिए नहीं रखा है तो नहीं रखा है। जबरदस्ती पुलपिट खड़े मत हो जाओ। 2-4 वचन जानने से तुम पुलपिट खड़े नहीं हो सकते। मैंने लास्ट संडे बताया था कि तुम अपने घर से ही प्रचार कर सकते हो। अपने मित्रों के बीच में चाय पिलाते हुए तो प्रचार कर सकते हो। प्रचार के लिए माइक की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि नरक में लोगों को जाने से बचाए। प्रभु दास ने क्या कहा? नरक खाली और स्वर्ग आप चाहते हैं? शुरुआत कहां से होगी? आपके जीवन से होगी। आमीन। संडे नहीं आने का मतलब क्या है? मैं खुदा से प्यार नहीं करता हूँ। अच्छा, गजब का चीज है कि अगर संडे को बारिश होगी, धूप नहीं रहेगा, छांव रहेगा, तो वो क्लाइमेट्स बना रहे हैं। मूसा को मौसम पर इख्तियार था, एलिया को इख्तियार था मौसम पे, कब्जा था उसका मौसम पे। जब एकदम छांव हो जाएगा तब मैं जाऊंगी। अगर प्रभु की दासी अपने समस्या बता रही थी ना, शौक नहीं है उसको बचाने का, इसलिए बताया था कि तुम इनकरेज हो, तुमने इनकरेज होते नहीं हो। तुमको संडे बोझ लगता है, बोझ। जो लोग खुदा को बोझ समझते, खुदा का बोझ कभी नहीं उठाता है। आई बात समझ में? मीठा प्रचार सुन के तुम लोग को शुगर किक हो जाएगा। बाइबल साफ कहती है कि तुम लोग भेड़ हो या बकरी, तुम जांच लो, क्योंकि यहोवा तुमको अलग कर देगा। भूसा को अलग कर देगा, गेहूं को अलग कर देगा। आप लोग के काम बता रहे हैं कि आप गेहूं नहीं हो। एक सिस्टर को बोलती है, मालूम क्या बोलती है? कहती है कि तू नहीं जा रही है क्या कलीसिया? कहते नहीं, हम तो तुम्हारा ही वेटिंग कर रहे थे। अच्छा, तू मेरी वेटिंग कर रही थी? आज तो बड़ा धूप है। सोचो, वो उसको कह रही कि तू मेरी वेटिंग कर रही थी। कहता मैं तेरी वेटिंग कर रही थी। अरे वेटिंग कर रही थी? किसका वेटिंग कर रही थी भाई? और क्या करी? ओ सूरज है इसलिए मैं नहीं जाऊंगी, धूप है। तो हम मम्मा के घर चले गए, मम्मा उधर चले गए, मम्मी उधर चली गई। ये क्या चल रहा तमाशा? ये क्या तमाशा है भाई? तुम नहीं जानते कल का सूरज तुम देखोगे कि नहीं। खुदा कहता है जब भी इस दुनिया से कूच करो तो ऐसा लगे कि मैं खुदा के घर ही जा रहा हूं। हालेलुया। तुम्हारी मौत शरीर में हो सकती है, लेकिन आत्मा में तुम्हारी मौत होना अच्छा नहीं है। हालेलुया। यिर्मयाह के 23 उसके 28 में एक वचन कहता है, ध्यान सुनना। कहता है जिस भविष्यवक्ता ने सपना देखा वो अपना सपना बताए। एक भविष्यवक्ता सपना देखा, सपना बताए। इसको पढ़ना, अकल खुल जाएगी तुम्हारी। पढ़ते तो हो नहीं, लिखते तो हो नहीं। संडे को लंगर में आ जाओगे, फिर प्रसादी में आ जाओगे, फिर चलो 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 चलेंगे, आज प्रभु हो जाए, आज जीसस मेरे पर प्रकट हो जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारे मन की भ्रांति है। बाइबल कहती है साफ साफ, सुनना ध्यान से, कि उस समय भविष्यवक्ता लोग भी झूठ थे। झूठे भविष्यवक्ता उस समय भी थे और आज भी हैं। और तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। मैं सपने में देख रहा हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, ये कर रहा हूं। आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग? बाइबल कहती है 23:28 में वचन कहता है, यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, इसमें कहता है यदि किसी भविष्यवक्ता ने सपना देखा हो तो वह उसे बताए, जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। देखो, भविष्यवाणी करना गलत नहीं है, और यहां पर क्या वचन कह रहा है? कह रहा है कि जो कोई मेरा वचन सुना है, प्रभु ने कहा ना मुझे जा प्रचार कर। हाँ प्रभु, प्रचार कर सच्चाई से, झूठ से नहीं। झूठ क्या हो सकता है? मैं आपको बता रहा हूं वचन। परमेश्वर ने कहा शाऊल को, सामुएल नबी है, सामुएल नबी को बोला जा, मेरा हुक्म है कि सबको खत्म कर देना। क्यों? इसका रीजन है। आपको एक पलक में लगेगा कि अरे यार परमेश्वर इतना कठोर हो गया, सबको मारने की बात कर रहा है। रीजन था, रीजन को पहले ना जान कर मत बोला करो। प्रभु का वचन कहता है सबको तो उसने खत्म कर दिया, लेकिन जो मोटी मोटी भेड़, बैल, बकरी, भैंसे, जितने कुछ अच्छे थे बर्तन, सब क्या किया वो लेकर आया। समझो बात को। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा ये क्या चक्कर है भाई?
तुझे मैंने जो बोला था पूरा पूरा करने के लिए तूने पूरा किया नहीं। उसने कहा मैंने किया, लेकिन मुझे लगा कि इस बात से तू प्रसन्न होगा कि मैंने अच्छी चीज तेरे पास लाई। खुदा बोलता है इस बात से प्रसन्न नहीं हूं। सच्चाई से सुनाने के लिए बोला परमेश्वर ने। अगर मैं आपका मुंह देखूं ना तो हो सकता है आप मुझसे नाराज हो जाए, हो भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा। 40-50 लोग 70-80 लोग नाराज होकर चले गए कलीसिया से। यीशु ने बोला एक बार प्रचार में कि तुमको मेरा बॉडी खाना पड़ेगा, तुमको मेरा ब्लड पीना पड़ेगा। लोगों ने क्या किया, जिस एक्साइटमेंट से वो आए थे, एक्साइटमेंट से वापस चले गए। हो सकता है कि आज आप गुस्सा करे चले जाए, उससे मुझे और परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रभु ने कहा सच्चाई से प्रचार कर, सच्चाई से प्रचार कर, रियल तरीके से प्रचार कर। जो मैं हूं सो मैं हूं। और बाइबल कहती है कि फिर आगे क्या कहता है, यहोवा की यह वाणी है, कहां भूसा और कहां गेहूं। बार बार कह रहा है प्रभु, कहां भूसा कहां गेहूं, कहां भूसा कहां गेहूं। एक संडे आके, एक महीने में संडे में चेहरा दिखा कि ये मत सोचना तुम स्वर्ग जा रहे हो। देखो भाई, ना स्वर्ग मैं भेज सकता हूं ना तुम जा सकते हो। स्वर्ग में देने वाला एंट्री परमेश्वर का है। आई बात क्लियर? तैयार किया जाता है। देख भाई, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, लास्ट 10 साल में ये क्वेश्चन आए थे, इसमें से 50 क्वेश्चन ऐसे आएंगे। इससे तुमने तैयारी की और तुम एग्जाम बैठोगे तो 10 साल में कम से कम 100 क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। तुम पास कर सकते हो, नौकरी तुम्हारे पास हो सकती है, तुम घर बंगला शादी सब कर सकते हो, क्योंकि जॉब आई। जॉब आई कैसे? एग्जाम में तुम बैठे। एग्जाम बैठे कैसे? क्योंकि तुम्हें तैयारी थी। आज अगर मैं तैयारी करवा रहा हूं आपको, खुदा के राज्य में जब आओगे आप तो आपको पास मिलेगा। आपको एंट्री कौन देगा? स्वर्गदूत। आप चाहते हैं आप पर बैठ के कि खुदा के राज्य में जाए, बोले खुदा बाप मैं तुम्हारा, और खुदा बोले मैं तुम्हें जानता तक नहीं, हो कौन तुम? स्वर्गदूत इसके लिए खोलते जरा इसका। पुलिस के पास जाओगे ना तो पुलिस कहती कि इस पूरे एरिया में छठा हुआ बदमाश कौन है, निकाल दे डायरी, डायरी खोल। डायरी खोल, निकालता है, सरकार आज से 35 साल पहले ये बंदा था, ये बंदी थी, ये चोर थे, ये हत्यारे थे, निकाल निकाल। पूरा डायरी खोलता, हमने देखा है। धूल जमी है, सब मारोगे तो दमा हो जाएगा, इतना ठंग ठंग धूल उठता है। खोलते इतना मोटा मोटा पेज, निकलता फलाना कब 1940, उसके बाप, उस बाप रे बाप कहां से घूम के निकालते हैं और फिर जाकर तुम्हारे घर में आते हैं। वारंट कौन है भाई? मैं नहीं जानता, ये वो, फिर तुम एक्यूज करते रहते हो। ये रियल है। तुम्हारे लिए एक स्वर्गदूत क्या है? तुम्हारी रिपोर्ट को लिख रहा है, लिख रहा है तुम्हारी रिपोर्ट। मन नहीं करेगा सुनने को, क्योंकि तुम लोग वही वचन को पूरा कर रहे हो कि अंत के समय लोग कानों की खुजली मिटाने के लिए, चला चला भैया 1 घंटे का कलीसिया कहाँ चले जाएगी, वही चला जाए। 1 घंटा कलीसिया में वही प्रचार होता। ये ना देवे के है, वो ना देवे के है, चला प्रचार करा, चला चुपचाप से चल जाइए। तो लोग ये क्या चक्कर चल रहा पता है? ये शरीर की कलीसिया है। कलीसिया, क्रिसमस मनाने से आप क्रिश्चियन नहीं बन जाते हो, गुड फ्राइडे मनाने से क्रिश्चियन नहीं बन जाते हो। क्रिश्चियन का मतलब है मेरा जुए को उठाओ, मेरा क्रूस को उठाओ, उसे लेकर चलो। तुमने क्रूस को उठाया सही था, लेकिन तुमने ड्रॉप कर दिया, तुमने छोड़ दिया। तुम छोड़ते रहते हो, मन करता है उठाते हो, मन करता है छोड़ते हो। अभी जितने लोग नहीं आए ना, सबके नाम याद है मुझे स्पीड में। कुछ मुसीबत होगी आएंगे, क्रूस को रखा है, अभी कुछ नहीं चल रहा ना, जैसे समस्या आएगी फट से क्रूस उठा लेंगे। ऐसे गली से आप है। खुदावन आपको देख रहा है, खुदावन आपको देख रहा है। आपका न्याय खुदावन कैसे करेगा आप जाने। आज आप जीवित है। इसे संडे मैंने बोला, लोगों को क्यों नहीं आए तुम लोग? ऐसे ऐसे एक्सक्यूज सुन रहा हूं मैं ताज्जुब हो गया, ऐसे व्यक्ति नहीं आ रहे हैं। यहाँ आके एकदम चुप। हमारा काम है आपको प्रोत्साहित करना, हमारा काम है आपको रोटी देना, हमारा काम है आपको प्रभु का भोज देना। लेकिन सुन लो आज का वचन, प्रभु क्या कहता है। लूका 3:7 में क्या लिखा है? कहता है, सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो भागो। ये क्या बात हो रही मालूम है? ये बात हो रही जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा, कह रहा है मन फिराओ क्योंकि यहोवा का राज्य निकट है। सब लोग मन फिरा रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं, यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है। लेकिन वहीं पर सदूकी और फरीसी लोग खड़े हैं और कह रहे मैं भी बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। यूहन्ना उनको देखता है और कहता है तुम बपतिस्मा लोगे? तुम
तुम लोगे। तो तुरंत क्या कहता है पता है सांप के बच्चों। सांप का बच्चा मतलब शैतान के बच्चों। सांप हमेशा शैतान को दर्शाता है। हालेलुया। कहता है शैतान के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि परमेश्वर के क्रोध से जो आने वाले तुमको बचाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत डीप है। इसका मतलब यह है कि ये सदूकी और फरीसी के लिए बोला गया है, लेकिन सिर्फ सदूकी फरीसी के लिए नहीं है। ये आज के कलीसिया के एक एक भाई और बहन के लिए है। आत्मा में सुन रहे हो तुम लोग कि ज्यादा बुरा मान रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं जाने वाला। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, सिद्धांत क्या है? सिद्धांत परमेश्वर का यह है कि परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुम एक विश्वासी हो, केवल मसीह, मैं एक विश्वासी हूं, केवल मसीह, तो बाइबल कहती है किसी मसीह होने के नाते ही तुम बचाए जाओगे, ऐसा नहीं है। कोई आई भाई समझ में कुछ तुम लोग को मैं क्या बोल रहा हूं? कि तुम मसीह हो। मैं एक बात कह रहा हूं कि मेरे ऊपर ठप्पा लग गया है कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं बचा गया, ऐसा नहीं है। बहुत से क्रिश्चियन लोग शराब पीते हैं, बहुत से क्रिश्चियन लोग गंदी चीजें को देखते हैं, बहुत से क्रिश्चियन लोग बुराई करते हैं, पाप करते हैं, और वो है क्रिश्चियन। उन्हें क्या लग रहा है कि वो मरेंगे और स्वर्ग चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप बोले कैसे नहीं है? देखो सुनो, अगर प्रभु क्रिश्चियन लोगों को स्वर्ग ले जाता तो यह वचन क्यों आता और उसक्यों प्रचार करता? प्रभु साफ साफ बोलता कि जो मुझ में है वो कभी नरक नहीं जाएंगे। तो प्रभु मत्ती 7:21 क्यों बोल रहा है? मत्ती 7:21 याद है ना? क्या लिखा उसमें? जो मुझे हे प्रभु कहते हैं वो हर कोई व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। इसका मतलब परमेश्वर चेतावनी दिला रहा है। किसके द्वारा? परमेश्वर अपने दासों के द्वारा चेतावनी को दिलाता है। हालेलुया। अब प्रभु कह रहा है कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया? ये पढ़ने पे आपको सदूकी फरीसी लगेगा, लेकिन आपको बता रहा हूं, सांप के बच्चों का मतलब शैतान का प्रभाव। जो कलीसिया प्रभु में आकर बैप्टिज्म लेकर भी शैतान के कामों के समान चल रही है, वो सांप के बच्चे हैं। जो मेरे अंदर आत्मा है, किसकी आत्मा है? प्रचार किया था मैंने। कब किया था? कौन सा दिन किया था? ओ गजब। कब प्रचार किया था मैंने? कब बोला था ये बात कि जो मेरे अंदर है वो संसार के ईश्वर से, तुम्हारे अंदर कौन सी आत्मा है? दवा दवा क्यों बोल रही हो? इनकी पत्नी को ऐसे बोलेगा? किसकी पत्नी? मेरी ऐसे बोलेगा? समाज में शादी क्या है भाई? ये मेरी पत्नी हो, मेरा बच्चा, ये मेरा घर है, ये होता है कॉन्फिडेंट। मेरी पत्नी, बस थका गया, तुम जाओ, अब 4 घंटे तुम रहो कस्टडी में। तुम्हारे अंदर कौन सी आत्मा काम करती है? कौन सी आत्मा काम करती है बहन? इन झूले के झूलने वाली बहन, बताओ कौन सी आत्मा काम करती है? अरे उनसे पूछ रहे आप लोग क्या बोल? हाँ जी हाँ, आपसे बोलिए, बताइए ना जी। अरे यूट्यूब से सिस्टम नहीं है, हम कुछ मानते नहीं सकते। हाँ, शैतान का आत्मा काम करता है। चलो सच बोलिए, नहीं सही बोलिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस। आपके अंदर भाई साहब वही था। संडे कहाँ थे आप? या तो तुम यहाँ जीवन भर के रहोगे कलीसिया में, या तो सदा के लिए गेट आउट हो जाओगे। बाइबल के अनुसार चिकनी चुपड़ी बातें नहीं हो सकती। चिकनी चुपड़ी बातें वही करता है जिसको इसकी पड़ी है, माल कमाना है, माल कमाए के है। माल कमाने के लिए नहीं आया हूं, आत्मा बचाने के लिए आया हूं। तुम बचना चाहते हो, आ जाओ। मूसा क्या कहता पता है? कितने लोग मेरी तरफ हैं, कहता हम तेरी ओर हैं। पाप कर रहे थे, नाच रहे थे, लड़की बाजी का शराब पी रहे थे। मूसा आया, बोले क्या चल रहा है भाई, क्या ड्रामे चल रहे हैं? तुम नहीं थे तो हम लोग ऐसे करके बहका दी, इसने बहका दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अब बताओ मेरे खिलाफ कौन है और मेरे पक्ष में कौन है? कहता हम तेरे पक्ष में आ जाओ। और जो खिलाफ में तो मर गए वो। एलिया कहता है बोल,
तू बाल के तरफ है कि मेरे तरफ है? कहता हम तेरे तरफ है, आजा। आज तुम लोग मेरे तरफ हो तो आ जाओ, अब बाल के तरफ तो चले जाओ। ये सोचकर कि कलीसिया में कुछ कुछ देंगे और कलीसिया का मुंह बंद करेंगे, ये कलीसिया नहीं है। खुदा का गवाही लेके चल रहे हो। खुदा मुझे बढ़ाएगा, खुदा देगा। खुदा ने कहा एलिया जब कमजोर पड़ा तो दूध बोला तुझे कमजोरी में नहीं रहना, तुझे मांस और रोटी कौन देगा? कौवे देंगे। खुदा मुझे खिला भी सकता है, पला भी सकता है और मेरा भार उठा भी सकता है। लेकिन तुम अगर अपनी चाल में चलोगे तो ये सोचकर कि यहाँ आएंगे कुछ नहीं बोला जाएगा, तो भाई ये कलीसिया तुम्हारे लिए तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। दिस इज नॉट अ बेबी चर्च, दिस इज नॉट ए बेबी चर्च। इफ यू वांट टू बेबी चर्च प्लीज गो आउटसाइड, because I am going to the food. जो फूड दे रहा हूं ना वो चबाने के, पीने के नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती है साफ साफ कि परमेश्वर ने कहा जो विश्वासी अपने जीवन से अपनी इच्छा के अनुसार जीते वो शैतान की ओर से है। तुम्हारा जीवन अगर शैतान की इच्छा में चल रहा है, अभी तुम शैतान के ही बच्चे हो, और तुम जब जब शैतान को आज्ञा दोगे निकलेगा नहीं। तुम्हारी बीमारी नहीं निकलेगी, तुम्हारे कर्जे नहीं निकलेंगे, तुम्हारे बच्चे बिगड़े रहेंगे। बाइबल साफ कहती है जो मेरे अंदर है वो संसार के ईश्वर से बड़ा है। जब तुम इस बात को समझते हो और उसकी चाल के अनुसार चलते हो, प्रार्थना में चलते हो, पवित्रता में चलते हो, कोई संडे मिस नहीं करते हो, ना जेठ का महीना, ना शरद का मौसम, ना भादो देखते हो, ना सावन देखते हो, तुम आते जाते रहते हो, पवित्रता में चलते हो, तुम बोलते हो शैतान मेरे घर से निकल, वो निकलेगा। तो शैतान एक चीज से डरता है, बताओ कौन लोग जानता है? बोलो बोलो बोलो, कौन बताओ कौन सी चीज डरेगा? वो तो है, सुनो तुम सही बोल लो, वो पवित्रता से डरता है। तुम सोच रहे हो कि ये दारू नहीं पी रहा है, लेकिन ये किसी से बुराई कर रहा है, तो क्या चला गया इसके अंदर? चुगली की आत्मा, बुराई की आत्मा। समझ रहे हो तुम लोग कि नहीं? इसके अंदर ये चल रही, प्रार्थना कर रही है, चुगली नहीं कर, लेकिन दसवांश नहीं दे रही है, तो कौन सी आत्मा चल रही है? यहूदा की। समझ रहे हो कि नहीं? तो जरूरी नहीं है कि जो तुम प्रार्थना कर रहे हो, चर्च आ रहे हो, लेकिन तुम बुराई कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर कोई दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं करेगी। जैसे तुमने कुछ ऐसा किया, दुष्ट आत्मा तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी। हालेलुया। क्या मेरे साथ बने हैं कलीसिया? बाइबल कहती है इसीलिए अपने फल को जानो। जो अच्छा फल, जो अच्छा पेड़ है वो अच्छा फल तुम कैसे जाने जाओगे? अपने जीसस फल से। डोंट वरी, मैंने आपको एक वचन दिया हिम्मत का। आपने हिवा समझते? हिवा गिरने से उठा लेना हिवा होता है। अब गिर रहना कोई डिस्टर्ब नहीं है, गिरते रहना अच्छा नहीं है। गिर रहे हो उठ जाओ। मैं अपनी कलीसिया में बता रहा हूँ, देखो भाई सीधे सीधे प्रचार करता हूँ, इतना घुमा फिरा के बोलने की आदत नहीं। जब मैं प्रभु में आया ना तो उतना मैं सेंस में नहीं था, क्योंकि सेंस लोग मुझे मिले ही नहीं थे, क्योंकि मैं तो किसी और जगह से आया। तो मैं गिरता था, सच सच बता रहा हूं। लेकिन ना मेरे अंदर पवित्र आत्मा एक वचन देता था, उठ जाओ। हमको मालूम नहीं ये सब वचन था क्या, तो मैं उठकर ना फिर प्रभु से माफी मांगता था। लोग कुछ अच्छे मिले, ऐसा नहीं कि सभी लोग बदमाश थे, कुछ अच्छे भी मिले थे जो हमको बताते थे, सिखाते थे। लेकिन मैं एक बात को आपको बोलता हूं, गिरना और गिर के रह जाना अच्छा नहीं है। अब गिर रहे हैं और आपके मन में पछतावा आ रहा है, अब उठ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पास्टर से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप बढ़ना चाहते हैं। क्लियर है बात को? बढ़ना चाहते हैं। आप जब बढ़ना चाहते हैं तो खुदा बढ़ाएगा। बाइबल कहती है जो गिरा है उसको उठाओ। आप गिरे हैं, आप उठाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या आप गिरे हैं ये आपको मालूम करना है। क्या आप में से कितने लोग कमजोर को महसूस करें, बीमारी को महसूस करें? कितने लोग यहाँ पर हैं बीमारी को महसूस? अब मैं बोला, प्रभु ने कहा जाओ और जाते हो समाचार सुनाओ। पिछले संडे को ये प्रचार हुआ, सुना है? किस लिए नहीं सुनाया? विश्वास, कर्म, स्वभाव। आपका स्वभाव अगर मरा हुआ है तो विश्वास भी मरा हुआ है। यहाँ पर आपका शरीर बैठा, आत्मा नहीं बैठा है। देखो सुनो, हम सफेद ड्रेस पहनकर, नेता भी सफेद ड्रेस पहनते हैं,
इतना बड़े होते हैं आपको मालूम है। सफेद ड्रेस पहन के घोटाला चल रहा है। हाँ? धार्मिकता के कपड़े पहन के, जरूरी नहीं कि हर वो धार्मिक व्यक्ति जो धार्मिकता के कपड़े पहन के चल रहा है वो धार्मिक व्यक्ति हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बाइबल कहती है भेड़िया भेड़ के वेश में तुम्हारे पास आएगा। इसका मतलब क्या? भेड़िया जो है भेड़ का कपड़ा पहन के आएगा। आपने देखा है कभी भेड़ को चीरते हुए? भेड़ को चीर कर उसका भेड़ का कोट बनाया जाता है। भेड़िया को एक उदाहरण दिया, शैतान हमेशा बेस्ट बन के तुम्हारे पास आएगा। जो बेसी मीठा मीठा बातें करता, बच के रहना। मैं तुमको सच कह रहा हूं, ये दुनिया का हार्श रियलिटी है, दैट रियलिटी इज थिंग्स, कि जो तुमको कड़वी बातें बोलता है ना, तुम उससे दूर हो जाते हो। रियलिटी है कि वही तुमको बेस्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर रोगे जाके घर में, हमको तो बेवकूफी है, हमको तो उसको पैसा दे दिए, हमको तो धोखा हो गया है। इसलिए धोखा हो तुम बच्चे बनकर रहना चाहते हो। बच्चे नहीं बनना है आपको सियाना बनना है आत्मा में। जो आपको ज्यादा शुगर खिलाए, मीठी मीठी बातें बोले, बच के रहना। हम बता दे रहे हैं, बच के रहो। जो मीठी मीठी बातें बोलता है, बहुत मीठा बोलने वाले से बच के रहो। मेरे साथ हो चुका है। जितने लूटने वाले हैं ना पैसे, बच के बोल, बहुत मीठा बोलेंगे आपसे और आपसे कटवाएंगे भी। कोई हत्या नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई अलग, आप काट कर आराम चले जाएंगे। समझ में आया? मीठा मीठा बोलेंगे, 25-50 हजार लेके चले भी जाएंगे कि आपको नौकरी दिलाया जाएगा। आप दे भी दोगे, क्यों? मीठा बोली। और वही कड़वा बोली बोलेंगे ना, भैया हम गारंटी नहीं ले सकते भैया, हो भी सकता नहीं, अगर आप इसमें राजी हैं तो पैसा दीजिए। आप बोलेंगे नहीं यार ये आदमी सही नहीं लग रहा है, लेकिन वही व्यक्ति सही है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्या बोलता है? कर्म। आप कर्म करो कलीसिया, सुसमाचार सुनाओ, जाओ जाओ, मैं कह रहा हूं जाओ। बच्चों का रोना बंद करो, जाओ। पाप करते करते इतने पाप में घुस चुके हो कि निकल ही नहीं पा रहे हो। बस करो, बस करो, बस करो। बपतिस्मा ले चुके हो यार तुम लोग, बस करो कलीसिया। अब कितना दिन तुम पाप करोगे? बस करो। कब तक धूप का मुंह देखोगे? बस करो। अब निकल आओ उस जगह से। लिखा है परमेश्वर के वचन में कि मैंने तुमको जलते हुए भट्टों से निकाला है। निकल आए हो तुम लोग, क्यों जा रहे हो उसमें? वापस चले आओ। खुदा तुमको मौका दिया है, खुदा तुमको मौका दिया है। पहला कुरिन्थियों में लिखा है 11:29 में लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचानते हैं, वो इस खाने पीने से अपने पर दंड पाते हैं। और तुम लोग खाओगे ना, तुम पियोगे ना। अगर मैं तुम्हें ना दूं तो जानते हो तुम मुझे खिसिया के छोड़ दोगे कलीसिया। लेकिन कोई ये नहीं सोचेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आप लोग पिछले संडे नहीं आए थे ना? आप सोचो कि मैं आपको रोटी भी दे रहा हूं और जूस भी दे रहा हूं, और बाइबल सब कह रही है। क्या लिखा है? जो खाते और पीते समय मेरी देह को ना पहचाने, वो अपने ऊपर। और तुम लोग फेक क्रिश्चियन क्या बोलोगे? जो खुदा में है उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हद कर दिया लोग। एक वचन का सहारा लेकर तुम पाप को ढापोगे। ये वचन क्या कह रहा है? जो परमेश्वर में हो वो उस प्रभु भोज में शामिल हो, और जो प्रभु की देह को ना समझ कर ले रहा है। ना समझ का मतलब क्या है? तुमने प्रभु की आज्ञा को नहीं माना। समझ में आ रहा है? प्रभु का भोज लेने का मतलब क्या है? आदर। बोलो आदर, पवित्रता। तुमने आदर दिया खुदा के दास का, सुसमाचार सुनाया, आदर नहीं दिया, तुम लेने आ रहे हो। क्या लेके जाओगे तुम? इस कलीसिया में सेवा किसी के पास है? कोई सेवा नहीं कर रहा है, कोई सेवा नहीं है। जो उम्र दराज व्यक्ति है ना, जिसको बूढ़े कहते हैं, वो घर में रहकर बैठ के आराम से सो नहीं सकते, जाके सुसमाचार सुनाना पड़ता उनको। पढ़ो भाई लोग, जाके सुसमाचार सुनाओ। बहन लोग जाके सुसमाचार सुनाओ। आप खजूर में धर्म में फंस रहे हो तुम लोग। समझ में आ रहा मेरी बात? धर्म में फंस रहे हो तुम लोग। धर्म में मत फंसो, धार्मिकता में फंसो। जो धर्म में फंस रहे हैं, फंस जाओगे कि संडे जाएंगे, प्रभु भोज में आएंगे, प्रभु चंगा कर। मत करो प्लीज। प्रभु ने कहा जाओ मेरे नाम से सुसमाचार प्रचार करो। ये सबसे बड़ा आज्ञा है प्रभु का, मेरा आज्ञा नहीं है।
आपको परमेश्वर ने दिया है। जाओ प्रचार करो, जाओ प्रचार करो। मैं आपसे बहुत दिल से बोल रहा हूं, जाओ जाके प्रचार करो। मत करो मैं प्रभु भोग दे दूंगा तो भी फायदा नहीं है। क्यों ऐसा कर रहे हो अपने आप को? क्यों अपने को रिजेक्ट कर रहे हो खुदा के राज्य से? क्यों रिजेक्ट करवाने पे तुले हुए हो? क्यों? क्या दुश्मनी है भाई? इससे अच्छा तुम नहीं आते यहाँ पर, यीशु में नहीं आते तुम। क्या उस कलीसिया में तुम्हारे में क्या अंतर हो गया? जो 1 घंटे की कलीसिया कर रही है और तुम 4 घंटा कर रहे हो, तुम्हारे उसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं लग रहा मुझे। यहाँ प्रचार हो रहा है, आसपास के लोग सुन रहे हैं, तुम्हारे स्वभाव को लोग सुन रहे हैं, और लोग सुन के ये बोलेंगे ये तो बदल ही रहे, अच्छा हो कि मैं उसमें से हूं नहीं। खुदा का भय रखो, सबसे बड़ी बात, ब्लेसेड हो जाओगे। हाँ, प्रभु कहता है प्रभु भोज मतलब पश्चाताप, विश्वास और आदर के साथ हमें लेना है। आप पश्चाताप करो कलीसिया। पश्चाताप का मतलब ये नहीं कि आज मैंने बोला प्रभु मुझे माफ कर, माफ करने का फिर मैं जान कर गया। खुदा ने कहा जो जान कर कीचड़ में जाए वो इंसानी सुअर है। आप सुअर हो, क्यों जा रहे हो भाई? मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि आप लोग यहाँ प्रभु भोज लेने आए हो। ये नीतू बिटाडी जाइए, ये गारंटी नहीं नेक्स्ट संडे तो आएगी। आई डोंट बिलीव इट, नहीं आएगी। तू क्यों आई? बोला धर्म में तो फंसी बहन, निकला निकला। 2 बहनों को मैंने फोन किया, बहनें आई नहीं। क्या बिगाड़ लेंगी मेरा? क्या बिगाड़ लेंगी? हम लोग चिकनी चुपड़ी बातों में ज्यादा ध्यान दे रहे इन दिनों। वचन पढ़ के खत्म कर रहे हैं। इब्रानियों की पत्री उसके 10:29 में लिखा है, सोचो वो कितने कठोर दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पैरों तले रौंदा। कितना दंड है, बाप रे बाप। खुदा के कलाम को, ये वचन खुदा है, तुम उसे रौंद रहे हो, पैर के नीचे रौंद रहे उसको। जीसस, अरे अन्य जातियां उतना सेव्ड हो जाएंगी। खुदा के कलाम में पढ़ो, पढ़ना नहीं आता, पढ़ना नहीं, सुनना तो आता है। खुदा क्या बोल रहा है? खुदा कह रहा है वचन में, सोचो वो कितने कठोर दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पैरों तले रौंदा और उस वाचा के लहू को जिससे वो पवित्र किया गया था साधारण यानी तुच्छ समझा और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। ओ लॉर्ड मर्सी, दया कर खुदा बाप, उसके अनुग्रह को तुम लोग अपमान कर रहे हो। आप क्या बोल रहे हैं? लास्ट संडे आप नहीं आ रहे थे, खाना बना रहे थे आप घर में। बेटी बोली थी ना, तूने क्या बोली थी? आपको अनुग्रह, आप रौंद रहे खुदा के वचन को। आप लोग नहीं आते, क्यों नहीं आते? आप लोग रौंद रहे हैं। आप लोग, खुदा ने एक घास दिया, चरवा दिया है, चरवा आपको चरा रहा है, आपको बोल रहा है। आप लोग खुदा के कलाम में क्या लिखा? दंड की होकर ठहरोगे तुम, कठोर। वो फोर्स लगा के बोल रहा है। ये तो कह रहा है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये कह रहा है वो, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। क्या समझ रहे हैं आप? मुझे खुद डर लग रहा है इस वचन को बोलते हुए। सुधर जाइए भाई बहन जी, सुधर जाइए, सुधर जाइए। हम बता दे रहे आपको, सुधर जाइए। जीवन का पड़ाव ये नहीं है कि मैं अब 25 का हूं तो मैं तो 70 में मरूंगा, ऐसा नहीं है। खुदा बाप किसी को भी किसी में मार सकता है। तुम देह में चल रहे हो, आप हमसे भेंट करिएगा। प्रभु भोज लेकर तुम महान नहीं बन जाओगे कलीसिया। जाओ सुसमाचार सुनाओ, इस शहर को बचाओ। डर लग रहा है तो घर में घुस जाओ। प्रभु ने कहा कि तुम्हारे देह को लोग मार सकते लेकिन आत्मा को और देह को मैं मार सकता हूं। तुम खुदा पर विश्वास नहीं करते हो। इस खुदा ने पतरस को जेल से निकाला, इसलिए यूहन्ना को गर्म तेल में डलवा कर भी मरने से बचाया। क्या तुमको नहीं बचाएगा वो? हर बार मरने की सोचते क्यों हो? हर बार ये भी सोचो कि मैं जाऊंगी तो सामने वाला बदल जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है
पहला कुरिन्थियों 11 उसके 27 से 30 के अनुसार जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये कुरिन्थियों की वचन में कहता है कि अपोस्तल पौल सिखाता है कि जो व्यक्ति प्रभु भोज में अयोग्य रीति से भाग लेगा वो प्रभु के देह का आदर नहीं करता है, वो उस पर दंड लाएगा। इसी कारण से लोग निर्बल हैं, बीमार हैं और कुछ की तो मृत्यु हो गई है। जी आप बीमार क्यों हैं? आप बीमार क्यों बहन? ये बीमार क्यों हमको मालूम है? आप बीमार क्यों हमको मालूम है? मेरे को, मैं फास्टिंग में हूं, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लगातार फास्टिंग में हूं। और एक दिन की बात है कि सुबह शनिवार को मेरे पेट में ऐसी पेट में दर्द हुआ, मेरे मुंह से आवाज नहीं आ रही है। मैं समझ गया अटैक है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं कलीसिया में प्रार्थना कर रहा था, मैं रात में प्रार्थना कर रहा था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ खुदा उनकी महिमा, खुदा बाप। और मैं सुबह जब मेरे अंदर भोर में 5 बजे मेरे पेट में दर्द हुआ, मेरे भयंकर दर्द हो रहा है, बॉडी से ग्लूकोज जा रहा है। एक सिस्टर आई मेरे को दवा लेके, मैं चंगा हुआ प्रार्थना करने के बाद, दवा खाने के बाद। मैं समझ गया क्या था ये। प्रभु से मैंने पूछा, प्रभु ये क्या था? प्रभु ने मुझे आत्मा समझाया कि कलीसिया की जो अटैक्स हैं वो तूने लिए हैं। मैं यही खड़े को बोल रहा हूं, तुम्हारे ऊपर अटैक्स हम ले रहे हैं। तुमको मालूम है क्यों बोला जाता है कलीसिया के लिए कि कलीसिया पास्टर में प्रार्थना करो? ये बिल्कुल ऐसा जैसे मैं तुमको दिया, तुमने मुझे टिफिन खाई थे बचपन में, स्कूल जाते थे, तुम क्या लाई हो? हम भजिया पूरी। मैं क्या ली? मैगी। चलो तुम आते, हम लोग खाते थे, दोस्ती बनी रहती थी। कलीसिया को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पास्टर मरे जिए। एक लोगों में दुष्ट आत्मा बैठी हुई है, और एक नहीं कई दुष्ट आत्मा। जब तुम्हारे दुष्ट आत्मा से हम लड़ते हैं अकेले, सोचो हम और अजीत भाई लड़ रहे हैं, सपोज करो 2 लोग लड़ रहे हैं और तुम लोग यहाँ पे 50 लोग कटो, कितना लड़ लेंगे हम लोग? इसलिए आत्मा में जाना जरूरी है। समझ में आ रहे? तुम्हारे आत्माओं के खिलाफ हम लड़ रहे हो, तुम रात को सो रहे हो, झूठ बोलते हो हमसे। इस दुनिया में तुम भी हो, इस शहर के तुम भी हो, पानी तुम भी पीते हो। झूठ ना बोला करो, झूठ ना बोला करो कलीसिया, झूठ ना बोला करो। खुदा झूठ से नफरत करता है। वचन कहता है कि मसीह के बलिदान को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, कभी उसे बेकार नहीं समझो। इसलिए अगर हमसे गलती हो रही है तो मन फिराना है, मन फिराओ, आज मन फिराओ कलीसिया। संभव है कि खुदा तुम पर दया करे, तुम्हारे परिवार पर दया करे, तुम्हारे फाइनेंस पर दया करे, तुम्हारे लोगों पर दया करे। मन फिराओ, खुदा से मत लड़ो। मैं बोलता खुदा से लड़के जीत नहीं पाओगे। खुदा के सामने क्या लिखा? खुदा के हाथों के नीचे दीन होकर बन जाओ, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तू क्यों लड़ने में तुले उससे? खुदा हमारा बहुत महान है, बहुत प्रेमी है। हालेलुया। मैं आपको बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ। मैं बाइबल कहती है कि नबूकदनेस्सर नाम का एक व्यक्ति था, वो बहुत घमंडी था, लेकिन खुदा की ग्रेस को जब देखा कि इसके लोग मरते नहीं जीते, तो वो भी अपने जीवन को खुदा को दे दिया था। पढ़ो, आप घमंडी क्यों कर रहे हो अपने आप को? हाँ, पौलुस ने अपने आप को क्या किया? प्रभु का हाथ तो दे दिया। नबूकदनेस्सर ने क्या किया? घमंड किया। खुदा ने बोला अच्छा तू घमंड करेगा, अच्छा तूने बेबीलोन बनाया, रुक अभी तुझे बताता हूँ। 7 साल के लिए उसको क्या बना दिया? जानवर। आपको 7 साल तक जानवर बना सकता है खुदा, आपको जानवर को बना सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? 7 साल तक परेशान हो सकते हैं आप। क्यों कर रहे हैं आप? प्रभु से माफी मांगिए। आज प्रभु भोज के साथ आप जब जा रहे हैं तो माफी मांगिए, बहुत माफी मांगिए। आपके ऊपर खुदावन का कलाम कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत हुआ है, क्योंकि मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में, पौलुस को कहता है, वो प्रमुख है, मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में प्रकट होती है। आमीन, आमीन। इसलिए परमेश्वर का घमंड करना, परमेश्वर का विरोध करना घमंड दिखाता है। लेकिन लिखा है कि परमेश्वर उन लोगों को पसंद करते जो नम्र हैं, मन में दीन है, क्योंकि वो हालेलुया। तो भोज के रेडी करो, हालेलुया। हाथ धो के प्रार्थना करके जाना। थैंक यू जीसस। अब मेरी बात समझ रहे हैं? मन को बदलो, मन को बदलो, मन को बदलो। एक्सक्यूज मत दो, प्रार्थना में लगातार आया करो। मैं तुमको देख रहा हूं, मैं कभी परवाह नहीं करता हूं। मैं सन 2021 से ही बात बोल रहा हूं, मेरे पुराने वीडियोस को देख लेना तुम लोग। मैं कभी परवाह नहीं करता कि सामने वाला क्या बोला, मैं परवाह ये करता हूं परमेश्वर तूने क्या बोला, तूने क्या बोला। मैं गलत हूं अगर, खुदा बाप मुझे क्षमा कर और मुझे तेरी अनुग्रह में रख, ताकि वो काम जो तूने मुझे सौंपा है उसे मैं करके जाऊं। मौत तब तक मुझे ना छुए जब तक मैं तेरा पूरा काम कर ना लूं। आमीन। खुदा के काम को करो,
ये प्रभु भोज को लेकर ये मत कहो कि आई एम क्रिश्चियन, डोंट डू दिस प्लीज, इट्स अ सिन। मत करो, मत करो, मत करो। ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो तुम्हारे पाप को, तुम्हारे विश्वास को पाप में बदल दे। मत रहो। इससे अच्छा तुम स्वर्ग जा रहे हो, एक आंख को निकाल के अंधे होके जाओ, चलेगा। काना होके जाओ, चलेगा। मालूम क्यों? ऐसे लोग तुमको कोई बढ़ने नहीं देंगे। अलग कर दिया, क्योंकि जहां बुराई, जहां पाप, वहां खुदा के दास को खुदा रखेगा नहीं। हालेलुया। मैं किसी इंसान के भरोसे प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं खुदा के भरोसे प्रचार कर रहा हूं। आमीन। आप क्या चाहते कलीसिया? आप सच्चाई के साथ चलना चाहते कि झूठ में? कितने लोग चाहते हैं? बैठ जा बेटा 2 मिनट के लिए, इधर साइड हो जा। सच्चाई में चाहते हैं आप लोग? कितने लोग चाहते हैं? चाहते हैं आप लोग? हाथ ऐसे कोई ऐसा हो 50 के, कोई 50 केजी का डंबल है इनके पास क्या? उठाओ ना हाथ में बाबा। चाहते हो? क्या करोगे? पश्चाताप करो। आज पश्चाताप का रिजल्ट क्या है पता है? सुसमाचार सुनाओ। कितने लोग चाहते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए? डरते हो? पुलिस आ जाएगी। क्या बताएंगे? पौलुस सिलास प्रार्थना कर रहा था, जेलर कर रहा था अपने आप को खत्म कर दे। जेलर क्या बोला? मैं बैप्टिज्म लेना चाहता हूँ। बोला कि नहीं रे? कौन था वो जेलर? पुलिस है ना था। इस शहर के बचाए के जिम्मेवारी केकर है? आप लोगों की। जाइए बचाइए, जाइए ना, बचाइए। स्वर्ग जाना है? हाँ जाना तो मुड़ी तो ऐसा हिल रहा सबका। कर्म कैसे करोगे? यूहन्ना क्या कहता है? विश्वास अगर कर्म सहित ना हो तो वो स्वभाव में मरा हुआ है। आप मरना चाहते हैं? यहाँ की मौत, वहां की मौत नहीं बाबा, वहां नहीं जाना, नहीं जाना। उड़ जाना है, हवा में उड़े जाना है। कितना गाना जाते तुम जानती गाना? दिखाओ, आ जाओ, आओ इधर का। अब अजीत भाई थोड़ा सा आज उड़ जाने के लिए, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आओ वर्शिप पर चलो। लो गाओ, आज महिमा करेगा 2 मिनट का। उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी दे दुल्हन ने उड़ जाना है। उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी दे दुल्हन ने उड़ जाना है। उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी दे। अगर आप पश्चाताप कर चुके हैं, पश्चाताप समझते क्या है? ये मेरा पुराना कपड़ा है, ये पाप का है, इसको हमने क्या किया? उतार दिया, अब नया कपड़ा है। अगर पश्चाताप हो गया तो आप नाचेंगे। उड़े जाना है, यीशु नासरी दे दुल्हन ने उड़ जाना है। उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी दे दुल्हन ने उड़ जाना है। ओ कुंबला के कलाम दे, कुंबला के कलाम दे, नीले अपराध पर हमें उड़ जाना है। उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी दे दुल्हन ने उड़ जाना है। उड़ जाना है, यीशु नासरी दे दुल्हन ने उड़ जाना है। उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी दे दुल्हन ने उड़ जाना है। ओ कुंबला के कलाम दे, कुंबला के कलाम दे, नीले अपराध के पार हमें उड़ जाना है। उड़ जाना है, यीशु नासरी दे दुल्हन ने उड़ जाना है। उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी दे दुल्हन ने उड़ जाना है। उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी दे दुल्हन ने उड़ जाना है। उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी दे दुल्हन ने उड़ जाना है। ओ यीशु जदों आया लूलू मस्काया, यीशु जदों आया लूलू मस्काया, मेरे अंदर उठी आवाज में बोले नच नच नच, को लहराएगा, अभिषेक ऊपर आएगा। नच नच नच, मैं बोले नच नच नच, यीशु नहीं, मैं बोले नच
नच नच नच यीशु लई मैं बोले यार नच 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 यीशु लई मैं बोले यार नच 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 यीशु लई ओ सट से बुलावा आया यीशु राजा आया है सट से बुलावा आया यीशु राजा आया है मिल गए सुन बेटा नच 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 यीशु लई मैं बोले यार 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 नच 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 यीशु लई हालेलुया। लोगों ने रुमाल को लहराया, उसका अभिषेक आ गया उसको। जब भी थकान लगे प्रार्थना पे लगाना, थके हो जाओगे। हालेलुया। आनंद आ रहा है, आनंद और जय तुम्हारी है, आनंद और जय तुम्हारी है, आनंद और जय तुम्हारी है, आनंद और जय हमारी है, आनंद और जय हमारी है, आनंद और जय सदा बनी रहेगी यीशु के नाम में। हालेलुया। आज जो प्रभु जब ले रहे आनंद से ले रहे, आप आनंद से आइए। हालेलुया। इतने साल तक प्रभु दिया हूं, प्रभु ने मुझे आत्मा इतना ग्रेस दिया भी कि ये जो प्रभु लेने जा रहे हैं हम आनंद से लेने जा रहे हैं। पश्चाताप अगर आपका सीरियस है आज लेके जाइए, ठंडी हो जाइए। मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूँ, इसी वक्त खुदावन जितने लोगों ने इस प्रभु भोज बतरी दया को मांगते हैं, होने दे पिता इस रोटी पर, इस जूस पर तेरे लहू का कवर करते हैं। आज जब लोग घुटने में सच में पश्चाताप करो, घुटने में आ जाओ, घुटने में आकर पश्चाताप करो। मैं बोलता हूँ जो घुटने में नहीं आ सकते वो बैठ जाए और खुदा से दिल से बोलिए, खुदा दिल को जानता है। यीशु नासरी के नाम में आज प्रभु तेरी दया से ये कलीसिया को नया बना। हम भीड़ या जैसे किदौन के 32,000 लोगों में से 3 से ईमानदार थे, हम संख्या तो नहीं जानते लेकिन हम ईमानदार लोगों की डिमांड करते हैं। खुदा बाप तूने मुझे एक दायित्व दिया है, स्वर्ग में लोगों को ले जाना है, तो वो तू ही जानता है कि तेरा दास सच बोल रहा है। खुदा तेरे दूत यहाँ पर एंजल्स मौजूद है और ये प्रति किसी वक्त होगा यीशु के नाम से। छू ले दूत ताकि जान जाए, दूत छूले ले राइट नाउ, एंजल छू ले ताकि ये जान जाए कि तू यहाँ पर मौजूद है यीशु के नाम में राइट नाउ। जब ये प्रभु भोज में शामिल हो, खुदावन इनके जीवन के मसले हल हो। जो पश्चाताप कर रहे पश्चाताप करो कि नेक्स्ट कभी भी कैंसिल नहीं करना, संडे को कैंसिल नहीं करना, चोरी नहीं करना, बुराई नहीं करना। जो तुमने जून में किया है, सुनो 6 महीने तक तुमने जो भी गलत किया, जो भी उसके लिए तुम्हारी ब्लेसिंग्स नहीं आई। मैंने तुम्हें देखा आत्मा में, जब तुम यहाँ से निकले तो तुम्हारे ऊपर से शैतान ने पीछा किया और तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे जीवन से कड़वाहट की जड़ फटी और वो सारी ब्लेसिंग्स शैतान ने ले लिया। किसी के सपने में आकर शैतान खा गया सपने को। मैं आपको बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करो वैसे करो कि शैतान भागे। मैं बोलता हूँ अगले 6 महीने तुम प्रार्थना ऐसे करो कि पिछले 6 महीने की आशीष तुम्हें अगले 6 महीने से मिले। इस महीने का प्रतिज्ञा का वचन खुदा ने दिया था, जो कुछ तुम्हारे टिड्डियों ने खा लिया है खुदा डबल पोर्शन भर देगा। अगर तुम रियली में प्रार्थना कर रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो, मैं तुमको बता, कर्जे बहुत छोटे हैं, झगड़े बहुत छोटे हैं, बीमारी बहुत छोटी है। तुम बस पश्चाताप करो और दिल से माफी मांगो। और मैं कहता हूँ जब तुम दिल से माफी मांगोगे और इस प्रभु को लोगे, तुम्हारी बीमारी चंगाई परिवर्तित हो जाएगी, तुम्हारी घटी भर्ती में हो जाएगी। मैं बता, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने मेल मिलाप करेंगे। प्रभु मैं तेरा बेटा होने के नाते इस वचन को घोषणा करता हूँ राइट नाउ। आज बोलते इस पानी में, इस जूस में तेरे लहू को मिलाते हैं। खुदावन इन पर दया कर, इस रोटी को तेरे अनुग्रह को मांगते हैं। खुदावन जब ये रोटी को खाएं, जब ये पिता आशीषित हो जाए, पिता आज इनके बंधन टूटे यीशु के नाम में। प्रभु आज ये तो विश्वास से ले इस चमत्कार को देखें यीशु के नाम में, आमीन। जितने लोग डूब का बैप्टिज्म लिए उनको बांटो, जल्दी से इसका घोषणा करेंगे और प्रभु बड़े काम करेगा। मैं विश्वास करता हूँ आज तुम बड़े ग्रेस में होने जा रहे हो। प्रार्थना इनकी रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है।
मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। फिर से हाँ, तू मेरे जीवन की रोटी है, जीवन का पानी है। हाँ खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा में गाता रहूं, तेरी ही महिमा में गाता रहूं, तू मेरे जीवन की रोटी है, जीवन का पानी है। हाँ, तू मेरे जीवन की रोटी है, जीवन का पानी है। हाँ, मुझको मिली ये जिंदगानी है, जिंदगानी है, तेरी विधि कुर्बानी है, ओ तेरी ही दी कुर्बानी है, ये जिंदगानी है, मुझको मिली है, ओ तेरी ही दी हुई कुर्बानी है, कुर्बानी है, जीवन दिया। सभी लोग आइए से अपने माथे से लगाएं, धन्यवाद करिए। थैंक यू जीसस, मेरे अपराधों को क्षमा कर प्रभु, मेरे पापों की खातिर अपने अपने बदन को तोड़ा और मेरे लिए अपने कीमती लहू को बहाया। खुदा बदन के तोड़े और तेरे कीमती लहू को जो तूने मेरे पापों के लिए बहाया स्मरण करते हैं और जब से लेते हैं तो हमें सामर्थ देना। ये पूरा महीना पिता हर एक बीमारी हर खतरे से हमें बचाना। परमेश्वर तू हमें पश्चाताप के सिंहासन में लेकर आया है तो हम पश्चाताप करते हैं। जो भी हमारे मनों से करवाहट निकली, बुराई निकली, सबके लिए माफी मांगते हैं। आंखों के द्वारा जो पाप हुआ माफी मांगते हैं। सबके जीवन के लिए माफी मांगते हैं जैसे मूसेस ने माफी मांगी। खुदावा कोई दुष्ट आत्मा का प्रभाव इन पर ना हो, दया करना, तेरे अनुग्रह में होकर इस प्रभु भोज में हम शामिल होकर ग्रहण करते हैं। ईश्वर के सामर्थ्य नाम में बोले आमीन। इसे ग्रहण करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मेरे साथ आप आत्मा में घोषणा करेंगे। कितने लोग मेरे साथ बने हैं यीशु के नाम में। दिखातारा बासिम्ब्रियांदा नमा लिब्रो सुखरहान ते लेके देवी लिबोरो खान ते लेके देले शिवरा कादारा बसे केरियांता नमा लिबोरो कोंता नमा शेके तेरे बेरी हान तेरे बे शेके तेरे बे शेके तेरी बे स्पीड बढ़ाओ। यस, थैंक यू जीसस। क्या आप लोग घोषणा के लिए तैयार हैं? खड़े हो जाओ। आत्मा विश्वास करना है, जो नहीं है उसको विश्वास से बोलना है। जो देख रहे हो वो सही नहीं है, जो तुम विश्वास से मांगोगे। कितने लोग चाहते हैं अगले हफ्ते तक, इस हफ्ते में बड़े परमेश्वर का भाई दे? कितने लोग चाहते हैं? विश्वास करते हो? आमीन। ये विश्वास करते हो? आमीन है, बोला आमीन। ओके, जैसा तेरा विश्वास वैसे ही हो जाए तेरे। ओके, चलो आंखें बंद करो। री बाबा 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 से केरिया नामा सांदरा बाबा से केरिया नामा ले प्रोतो नामा से केरिया नामा ले प्रोतो कोरियांदा नामा से बेरे कंदा नामा सांद्रिया नामा से कंदे लेबे ले प्रोतो कोर कंदा नामा से प्रियांदा नामा ले बोलो कंदा नामा से केरिया नामा ले प्रोतो कोर कंदा नामा से कंदे लेबे ले प्रोतो कोरिया नामा से कंदे लेबे। बोलता परमेश्वर री बाबा ऊंची आवाज में री बाबा 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 रिया नामा से कंदे लेबे ले प्रोतो कोर कंदा नामा ले बोरो कंदनिया नामा सांद्रियांदा नामा
होली पवित्र परमेश्वर तेरे दूतों का पहनाओ राइट नाउ। आज यहाँ पर बड़े काम हो राइट नाउ। आज ये जुलाई मंथ के फेवर का महीना बन जाए और फ्रॉम दिस मंथ जो आगे का महीना जितना हो सब लेसन में हो जाए। बोलता मैं आज पवित्र आत्मा की सामर्थ की घोषणा करो। बोलो मैं आज पवित्र आत्मा के द्वारा घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम में मेरे जीवन में हर एक जंजीर डर बंधन टूट जाए टूट जाए टूट जाए मेरे जीवन से हर बंधन टूटे 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 हर एक भय टूटे हर एक श्राप टूटे टूटे अंधकार का समय टूटे 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 ब्रेक हो जा 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 बिल्कुल ब्रेक 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 होली स्पिरिट छूले छूले पवित्र आत्मा छूले छूले। मैं घोषणा करता हूँ हर देरी की आत्मा ठहराव की आत्मा आत्मा न सो जाए पीले की आत्मा होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट। तुम्हारे कामों में तो देरी हो रही है और डिले की आत्मा को निकालो निकालो। जो स्टक हो गए हो जो ठहर चुका है वो बिजनेस ठहर चुका है वो लोग ठहर चुके हैं डांटे डांटे निकालो। बोलो इसी लोग मेरे जीवन से निकले। वो कमाई अगर ठहर के आए बोलो बढ़ जाए वासी से ठहर गई बोलो पैर बढ़ जाए। वो बड़े यीशु के नाम से बोलो ब्रेक थ्रू मेरे जीवन में आए ब्रेक थ्रू मेरे जीवन में आए ब्रेक थ्रू मेरे जीवन में आए बढ़ करके मेरे जीवन में आए यीशु के नाम में यीशु के नाम में। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे हेल्थ में परिवार में आर्थिक जीवन में शैतान की हर शक्ति टूट जाए टूट जाए टूट जाए टूट जाए टूट जाए टूट जाए। बीमारी आओ गरीबी आओ झगड़ा आओ 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 आओ। बोलो मैं धन्य हूँ मैं धन्य हूँ मैं चंगा हूँ मैं ब्लेसेड हूँ यीशु के नाम में। बोलो मैं मसीह के द्वारा जयवंत हूँ जयवंत हूँ। बोलो मेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा सफल नहीं होगा सफल नहीं होगा। बोलो परमेश्वर तेरी सुरक्षा तेरा प्रबंध तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर बना हुआ है। आमीन आमीन आमीन। बोलो मैं ये पूरे हफ्ते अपनी गवाही को लूंगी लूंगी लूंगी। बोले शैतान तो तू मेरी गवाही को रोके रखा है इस कारण से उन्हें छोड़ तेरे हाथों में होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट आउट 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 आउट। बोलो मैं घोषणा करता हूँ कि क्रूस की सामर्थ मेरे वंशानुगत मेरे जनरेशन कर्स मेरे पीढ़ीगत कर्स मेरे वंश का श्राप जिससे बंधी थी मेरे परिवार में था टूट जाए 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 टूट जाए। हालेलुया। बोलो मैं यीशु के नाम से आजाद 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 आजाद। बोलो मैं घोषणा करता हूँ कि क्रूस की सामर्थ मेरे लिए बातें करती है तुम्हारे लिए कलीसिया क्रूस की सामर्थ बात करेगी तुम्हारे लिए कलीसिया खुदावन बात करेगा। जो परमेश्वर मेरे लिए हर द्वार को जो बंद है खुल जाए खुल जाए खुल जाए खुल जाए। बोलो जहाँ मैं रुका हूँ वहाँ मुझे स्पीड दे स्पीड दे स्पीड दे। आज सबके लाइफ में स्पीड आए आपके विश्वास करो ग्रहण करो ग्रहण करो स्पीड आए स्पीड आए। बोलो हर झूठ की आत्मा धोखे की आत्मा भरमाने की आत्मा मेरे लाइफ से होली गोस्ट 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 होली गोस्ट।
बोलो परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूँ कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। उसने मुझे आजाद किया है, सामर्थ्य है, अधिकार दिया है। मेरा मन, मेरा आत्मा, मेरा जीवन परमेश्वर के विजय में आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो मुझे पीछे खींचने वाली हर बात यीशु के नाम से चल जाए, 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 चल जाए। बोलो आमीन। तो मैं घोषणा करता हूँ, मेरे सताने वाले हर दुष्ट जो दुष्ट आत्माएं हैं शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो गई है। बोलो परमेश्वर, मेरी आत्मा, मेरी शांति मेरे विचारों पर राज्य करे। मेरे अंदर से भरम, भय, चिंता जाती रहे सदा के लिए, जाती रहे सदा के लिए। बोलो मैं अपनी आत्मा में ईश्वर की बुलाहट में आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ। हाथ को उठाओ, बोलो बढ़ रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ। बोलो हर एक रुकावट, अंधकार की शक्ति जाती रहे, निष्फल हो जाए, निष्फल हो जाए, निष्फल हो जाए। बोलो मेरे विरुद्ध घोषणा करते हूँ, बोलो मेरे विरुद्ध शैतान की हर एक योजना आओ, 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 मैं कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करता हूँ। बोलो हत्या, मेरे खिलाफ हत्या, झगड़ा, विनाश, जादू टोना, जो भी मेरे खिलाफ है सब कैंसिल, सब कैंसिल। कोई बीमारी मेरे ऊपर नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। बोलो परमेश्वर, मेरे जीवन का हर पहाड़ हट रहा है, हर पहाड़ हट रहा है, हर पहाड़ हट रहा है। बोलो परमेश्वर, हर पहाड़ को नीचे कर रहा है, नीचे कर रहा है, मैदान कर रहा है, मैदान कर रहा है, मैदान कर रहा है यीशु के नाम में। बोलो मैं घोषणा कर रहा हूँ, ये गांव बचाया जाए, ये गांव बचाया जाए, मेरा घराना बचाया जाए, मेरे गांव बचाया जाए, मेरे लोग बचाए जाए। तो मैं जाऊं, अब कदम न खुद तुम्हारा शैतान भागे। बोलो परमेश्वर, मेरे को प्रचार करने में, तेरी सेवा करने में इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर। मैं ऐसी कलीसिया ना बनूं जो सुबह आए और सुबह जाए और घर में खाकर सो जाए। हम ऐसी कलीसिया बने कि तेरे नाम से आत्माएं बचाए जाए, आत्माएं बचाए जाए। मैं घोषणा करता हूँ, मेरे विरुद्ध किया गया हर एक श्राप, हर एक जादू टोना, हर एक दुष्ट योजना मसीह यीशु के नाम में निष्फल हो जाए, निष्फल हो जाए, कैंसिल हो जाए। बोलो मैं यीशु के लहू में सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। बोलो हर संदेह, डर, चिंता की भावना, हर आत्मा मेरे जीवन से निकल गई। मैं साहस के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा में चलूंगी। बोलो मेरा मन नया हो रहा है, मेरी आत्मा नहीं हो रही है, मैं मजबूत हो रहा हूँ, मेरा हृदय चंगा हो रहा है, मेरे बच्चे बीमार से नहीं होंगे, मेरे बच्चे बीमार नहीं होंगे, मेरे बच्चे चंगे हो रहे हैं, मेरा फाइनेंस चंगा हो रहा है। बोलो मेरा अतीत मुझे कैद नहीं कर सकता, मेरा पास्ट मुझे कैद नहीं कर सकता। बोलो मेरा हेल्थ, मेरे संबंध, मेरे आर्थिक जीवन, सब पर जो शैतान आक्रमण कर रहा है वो आज से आक्रमण रद्द किए जाए, रद्द किए जाए, रद्द किए जाए। आज से यीशु का अनुग्रह मेरे ऊपर हो, मेरे परिवार में हो, मेरे बच्चों में हो, मेरे लोगों में हो, मेरे बिजनेस में हो, मेरे वर्क में हो, मेरे हाथों के कामों में हो, यीशु के नाम में। हालेलुया। शाबा बाबा बाबा, मैं ब्लेस्ड हूँ। बोलो मैं सर हूँ, पूछ नहीं हूँ। एक बात बोलो, कलीसिया सुनो ध्यान से। अगर इस कलीसिया में आप बने हो, आप ग्लोरी को देखोगे। मैं ये वचन अपने खुदा पर विश्वास करके और सर घमंड करके बोल रहा हूँ। You are going one day and the day will come soon, the blessings upon your life. आप कहोगे इस कलीसिया में जुड़ने से, कलीसिया छोटी बड़ी नहीं होती, कलीसिया में आत्मा होती है। आप खुदा की आत्मा से जुड़ के, सही शिक्षा जुड़ के आप ब्लेस्ड हो जाओगे। आप ना पाप करोगे, ना पाप को सहमति दोगे। जो आप देख रहे हो ना, आपके शत्रु आपको एडमायर करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। और ये वचन आपके लिए बोलता हूँ मैं, आपके लोग ना चाहते हुए भी आपके लिए आदर देंगे।
इस कलीसिया में बहुत घोषणा हुई, लोगों को बहुत कुछ मिला है, लेकिन लोगों ने गवाही नहीं दी। लेकिन जो छोटी छोटी गवाही ईमानदारी से इस कलीसिया में दे रहे हैं वो बड़े हो जाएंगे। मैं फुल फिट में जब हूँ तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। खुदावन का कलाम कहता है मेरी आत्मिक आंखें खोल दे, मेरे कान खुले रहे, मैं परमेश्वर की मर्जी को समझ सकूं। आप जब सुनोगे समझ जाओगे। कलीसिया आपकी लाइफ में छोटी गवाही आए तो अभी बोलना कि मैं दूंगी, और जब दोगे तो आपकी लाइफ में उससे बड़ी गवाही आएगी। आपके हाथों में बरकत आएगी। हर उदासी निराशा के स्थान पे आनंद भर कर जाएगी। मैं बोलता हूँ परमेश्वर आपको शांति देगी। जितने लोग इस धूप में पूरे महीने आए हैं हमारे लाइफ में, जैसे धूप तुम देख रहे हो वैसे उजाला अपने लाइफ में देखोगे। ये वर्ड में इस तरह से बोलना मेरे खुदा के नाम में। अगर ये बातें झूठ हुई तो रिकॉर्डिंग को स्क्रीन शॉट करके रखना अपने पास और मुझे आकर दिखाना क्या झूठ बोले थे। जितने लोग इस गर्मी में आए, धूप में आए, एक संडे में मिस नहीं किए, उनकी बात कर रहा हूँ। तुम ग्लोरी को देखोगे, तुम ग्लोरी को देखोगे। धर्मी जन का धूप बिल्कुल वैसे बढ़ेगा जैसे प्रकाश बढ़ता है। बहुत हर प्रकाशवान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है। बोलो मेरी उन्नति को रोकने वाली हर योजना अभी कैंसिल हो जाए, अभी कैंसिल हो जाए। आमीन। बोलो हर चुनौतियों पर मैं विजय को देखूंगी। बोलो मैं अनॉइंटेड हूँ, मैं चूजन हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। मेरे विरुद्ध हर लड़ाई मेरे भले के लिए काम कर रही है। मेरे शत्रु भी मेरे लिए काम कर रहे हैं। जो मेरे लिए बुरा सोच रहे हैं वो मेरे लिए गवाही हो रही है यीशु के नाम में। बोलो मैं परीक्षा और प्रलोभन, लालच और बहकावे से बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ। मुझे ये सब चीजें बहका नहीं पाएंगी। बोलो मैं घोषणा करती हूँ पवित्र आत्मा के सामर्थ मेरे जीवन में, जीवन के हर क्षेत्र में आज से अभी से छा रही है। हर अंधकार का गढ़ टूट रहा है, हर बीमारी जा रही है, छुटकारा आ रहा है, चंगाई आ रही है। मैं फिर से पुनर्स्थापित हो गई हूँ। मैं त्यागी नहीं, मैं छुड़ाई नहीं। खुदा उन लोगों का ब्लेस है। अगर आप ब्लेस है तो जोर से आमीन। फिर से बोलो, 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 फिर से बोलो। तुम्हारे पाँव मसा किए जाए, तुम्हारे दिल मसा किए जाए। आज बोलता हूँ तुम्हारे जीवन में हर एक गलती और गुनाह जो तुम्हारे पास दौड़ के आएंगे तुम उसे लताड़ोगे। जैसे रात को तुम सोओगे शैतान आकर तुमको मोबाइल पे गंदी चीजें दिखाएगा, तुम बोलोगे होली गोस्ट फायर। जैसे तुमको कोई चुगली के लिए आएगा लोग बोलेगा होली गोस्ट फायर। जो लोग खुदावन के कलाम के अनुसार चल रहे वो सर ही बनेगा। एक बजे खुदा दे रहे आत्मा में, खुदा कह रहे जो डाली मुझे बनी रहेगी वो बहुत फल लाएगी। तो फलवंत होने जा रहे हैं, फलवंत होने जा रहे हैं। आमीन। जो तुमने अभी तक देखा 6 महीने में वो तुम्हारी गलतियां थी। अगले 6 महीने तुम सुधार रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, और ये अगले 6 महीने तुम बरकत में आ रहे हो। आवाज़ मारो यीशु के सामर्थ्य नाम। आमीन, आमीन, आमीन। अपना तो उठाओ, आशीष वचन लेंगे हम। साउंड धीरे करेंगे थोड़ा सा। थैंक यू जीसस। मिला अपने हाथों को। थैंक यू जीसस, तेरी बरकत के लिए। हाथों को उठाओ। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल और पवित्र आत्मा की संगति और उसकी सहभागिता आपके साथ, हमारे साथ, द चर्च ऑफ साल्वेशन ग्लोरी के साथ, हमारे आत्मिक अगुओं के साथ, हमारे आत्मिक माता पिता के साथ, जब तक परमेश्वर ना लेने आए दोबारा, हमारे परिवार के साथ, हमारे जीवन के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके जीवन के साथ, राणा सिंह के परिवार के साथ, उसकी दूसरी आमद तक बनी रहे यीशु के नाम में। बनी रहे यीशु के नाम में, बनी रहे यीशु के नाम में। हालेलुया। शैतान का कोई वार तुम्हारे पर नहीं होगा, कोई एक्सीडेंट तुम्हारे लाइफ में हिस्सा नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज रात को हम ज़ूम में प्रार्थना करेंगे
और पवित्र आत्मा मुझे अभी याद करा दिया क्योंकि मैं भूल गया था। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आज आपके घरों को अनंत किया जाएगा फिर से, प्रभु ने मुझे याद कराया। थैंक यू जीसस। आज आप अनंटिंग ऑयल लेकर बैठना, किनके पास अनंटिंग ऑयल है वो लेकर, जिनका नहीं है वो हाथ उठाएंगे और इधर हो जाएंगे, साइड में हो जाएंगे। और आपको मैं प्रार्थना में रखूंगा, हमारी मीटिंग होगी और मैं आपको प्रार्थना में रखूंगा। आप उसी समय अपने घरों को मसा करिएगा। खुदा ने बोला आपके घरों को मसा करना। खुदा ने बोला कि बहुत से लोग हर महीने आत्मा में होकर मसा करना है, क्योंकि आप